तालियों की गूंज, रोशनी से सजा मंच और सपनों को पंख देता आत्मविश्वास। इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में एनुअल डे 2026 का भव्य और यादगार शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आयोजित एनुअल डे 2026 में कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति रही युगांतर अ स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम और थ्रोन ऑफ वर्च्यू द ग्लोबल सागा। कक्षा 3 से 5 के स्टूडेंट्स ने 4 युगों की यात्रा को नृत्य और नाटक के माध्यम से जीवंत किया। वहीं कक्षा 6 से 9 के छात्रों ने वैश्विक मूल्यों, नैतिकता और नेतृत्व का प्रभावशाली संदेश मंच से प्रस्तुत किया। बता दें कि द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की थीम पर आधारित इस आयोजन में भारतीय संस्कृति और वैश्विक दृष्टिकोण का अनूठा संगम देखने को मिला। साथ ही द लिविंग म्यूजियम डिफरेंट पाथ वन हार्टबीट ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस अवसर पर ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल नोएडा के प्रिंसिपल गणेश शर्मा ने स्टूडेंट्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने आज अपना एनुअल डे मनाया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? तो एनुअल डे जो हमारे स्कूल का एनुअल डे है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों का, उसको एग्जिबिट करने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पेरेंट्स और लोगों को हम ये बताते हैं कि बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है और किन किन डायमेंशंस में, किन किन आयामों में उसकी पर्सनालिटी जो है वो निखर के आ रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं कि ये केवल डांस और कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, इसमें बहुत यूनिक चीज़ें जो हैं वो एग्जिबिट की गई हैं। बच्चों की क्या कहते हैं एकेडमिक्स के साथ आप लोग एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या उनको बेनिफिट मिलता है? तो देखिए, पहली बात ये है कि जो हमारा 9 जेम्स का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चे की जो 9 एरियाज़ में उनकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, वो बीट क्रिएटिविटी, बीट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो। तो इसीलिए जो है हमारे 9 जेम्स के स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बच्चे की हर पर्सनालिटी को निखारना चाहते हैं। एक ज़माना था जब जो करियर फोकस जो होता था वो बहुत नैरो होता था, जिसमें भाई हम केवल या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे या गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना चाहते थे। बट आज एक सक्सेसफुल होने का मतलब बहुत मायनों में अलग हो गए हैं। आज में जो करियर पाथ हैं वो बहुत अलग अलग हो गए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़, बहुत नई चीज़ें आ गई हैं। तो इसीलिए अब स्कूलों में भी ये ज़रूरत है कि बच्चों को उसी आयामों में उनकी पर्सनालिटी को विकसित किया जाए। उनके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं कि भाई एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाया जाए, उसके अंदर आर्टिस्ट की अगर पोटेंशियल है, एक स्टूडेंट को इंजीनियर बनने की उसकी पोटेंशियल है तो वो उसको बनाया जाए। तो उसको एक सही टाइम पे सही उस पर उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी जो इनहेरेंट पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करके उसी दिशा में उसको मार्गदर्शन दिया जाए। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है, एनुअल फंक्शंस होते हैं, वो बच्चों की मतलब मानसिक चीज़ों पे और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट करती है और उनके पेरेंट्स पे भी? देखिए, जब हम जब 9 जेम्स की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। आपका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक एनुअल डे के माध्यम से जो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर बच्चा थिएटर में पार्ट ले रहा है मान लीजिए, या वो डांस में पार्ट ले रहा है, या वो किसी वो एंकरिंग कर रहा है, वो स्टेज से बोल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए उसे मिलती हैं और इस वजह से उसका जो बहुमुखी विकास है वो हो पाता है। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई स्कूल की जो लाइफ में एनुअल डे हो गया, क्योंकि इसके बाद जब कॉलेजेस वगैरह हो गए उसके बाद फिर आदमी अपने काम में व्यस्त हो जाता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या चाहे वो सर्विस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है ज़िंदगी में। एक सुनहरा मौका होता है स्कूल लाइफ में कि एनुअल डे, और ये स्कूल कैलेंडर का बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। हर बच्चा चाहता है कि उसके स्कूल में वो एनुअल डे में पार्टिसिपेट करे, वो कुछ नई चीज़ों को करे, और केवल बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कुछ करते हुए स्टेज में देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, चाहे बच्चा कुछ भी कर रहा हो। तो बच्चे के हर एफर्ट्स के लिए उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे इनकरेज किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये कि ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में आगे फ्यूचर्स में और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी? देखिए, अभी हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो स्कूल में हो रही हैं और कर रहे हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्किल डेवलपमेंट का जो ये पूरा कैंपेन चल रहा है, ये पूरा जो एजुकेशन के थ्रू इसको पूरी तरह से मतलब चेंज करने का एक वो चल रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल इस साल हमने स्किल डेवलपमेंट में निकॉन के साथ टाई अप करके स्कूल में निकॉन क्लब ऑफ फोटोग्राफी स्टार्ट किया। उसी तरीके से हम बहुत सारी और चीज़ें स्किल्स डेवलपमेंट में लाएंगे। तब बच्चा जब यहाँ से क्लास 12 पास आउट करके जाएगा तो उसके पास बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स होंगी जो उसको आगे, जैसे मैंने कहा कि भाई आजकल सक्सेसफुल होने का मतलब केवल जॉब करना या इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं है, आजकल बहुत सारे मायने हैं उसके, तो वो उसको हेल्प करेगा। तो यही हमारा प्रयास है कि हम और नई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाएं। आपने देखा होगा कि इस साल के बजट में भी कंटेंट क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत आगे बढ़ के भागीदारी करी है और उसके लिए बजट अलॉट किया है और इनकरेज कर रहे हैं कि यंग लर्नर्स को कि भाई आप कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आइए, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाइए। मेन मकसद ये है कि अपनी क्रिएटिविटी को एग्जिबिट कीजिए। तो हम भी स्कूल में वही काम कर रहे हैं, हम स्किल और क्रिएटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू सर।